Hi everyone, welcome back to English with Jelly sir. So today we are going to discuss third Urdu paper. Right, already I have uploaded two previous question papers in Urdu language and this is the third one. Right, so जो उर्दू मीडियम में प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाया गया, उसमें ये वीडियोस अपलोड करेंगे और साथ उसके साथ और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अटैच करेंगे. राइट, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो वो वीडियो के नीचे जो लिंक है, लिंक के ज़रिए आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ए डैश ऑफ वोल्व्स अटैक द टूरिस्ट. यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग अगर देखा गया तो वोल्व्स यानी भेड़िया ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया यानी हमला किया. किस पर हमला किया? टूरिस्ट पर भेड़ियों ने अटैक किया. और यहाँ पे भेड़ियाँ जो है वो 1 और 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वोल्व्स है. राइट, और ग्रुप ऑफ वोल्व्स को राइट क्या कहते हैं? पैक, बंच, प्राइड और कॉन्स्टलेशन. ये बिट जो है कलेक्टिव नाउन रिलेटेड है. राइट, सो कौन सा सही आंसर है? राइट, आई विल लेट यू नो नाउ. फर्स्ट वन, पैक मीन्स ग्रुप ऑफ वोल्व्स, यानी ग्रुप ऑफ वोल्व्स को, भेड़ियों को क्या कहते हैं? पैक कहते हैं. राइट, और बाकी का आंसर भी अगर देखा गया तो बंच किसको कहते हैं? बंच ए ग्रुप ऑफ राइट एप्पल्स, ए ग्रुप ऑफ कीस, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स. राइट, उसको बंच कहा जाता है. अगर प्राइड देखा गया तो प्राइड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लायंस, यानी शेरों को. राइट, शेरों का ग्रुप जो है उसको प्राइड कहते हैं. कॉन्स्टलेशन किसको कहते हैं? स्टार्स को, सितारों को. राइट, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टलेशन. ये बिट जो है कलेक्टिव नाउन रिलेटेड है. तो सही जवाब क्या है? फर्स्ट वन, पैक ऑफ वोल्व्स यानी ग्रुप ऑफ राइट भेड़ियाँ. उस क्या किए? वो अटैक किए, हमला किए. किस पर? टूरिस्ट पर हमला किए. फर्स्ट वन सही जवाब. सेकेंड वन, इट डैश रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग. यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? राइट, इट डैश रेनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे? बारिश हो रही है. कब से हो रही है? सिंस दिस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश हो रही है. और यहाँ पे जो एक्शन जो है सुबह में स्टार्ट हुआ और स्टिल कंटिन्यू हो रहा. तो इस कंडीशन में कौन सा वर्ब हम यूज़ करेंगे? राइट, हम अभी पहचानेंगे. राइट, फर्स्ट वन, इज़ बीइंग ग्रामेटिकली रॉन्ग आंसर, ये गलत जवाब है. हैव बीन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ. तो हैव जो है आई वी यू, राइट, सो दे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे. राइट, इट के लिए हैव इस्तेमाल नहीं कर सकते. राइट, क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़ बीन इस्तेमाल होगा. राइट, इट हैज़ बीन यानी ऑलरेडी बारिश जो है सुबह शुरू हो गई और अभी तक कंटिन्यू हो रही है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा. राइट, इस कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट हैज़ बीन के बाद क्या आएगा? V4 यानी रेनिंग, वर्ब प्लस इंग फॉर्म. सो थर्ड वन इज द करेक्ट वन. विल बी टोटली रॉन्ग आंसर है, गलत जवाब. क्योंकि विल बी क्या कब इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, मतलब आने वाले वक्त में इस्तेमाल करेंगे. ऑलरेडी यहाँ पे वक्त कब से बारिश हो रही है? सुबह से हो रही है. जब सुबह से हो रही है तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हैज़ बीन का. विल बी इज अ रॉन्ग वन. 68. The supermarket is planning to announce a dash festival offer to attract the customers. यहाँ पे सुपरमार्केट जो है क्या कर रही है? सुपरमार्केट एक प्लान कर रही है. किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए एक प्लानिंग, मतलब क्या? एक फेस्टिवल ऑफ़र को अनाउंस करना चाह रहे हैं. वो लोग फेस्टिवल ऑफ़र अनाउंस करना चाह रहे हैं. किसके लिए? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए. राइट, यहाँ पे फेस्टिवल से पहले कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? ये बिट जो है आर्टिकल रिलेटेड है. राइट, ए एंड द. सो एक्सक्लूसिव आएगा. क्या आएगा यहाँ पे? एक्सक्लूसिव यानी मीनिंग क्या है? ख़ास. वो लोग एक ख़ास ऑफ़र को अनाउंस करने जा रहे हैं. राइट, वो एक्सक्लूसिव से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एंड और द. अगर एक्सक्लूसिव ई क्या है? वॉवेल लेटर है. कौन सा लेटर है? वॉवेल. राइट, फर्स्ट वन. सेकंड, इसका साउंड जो आवाज़ है वो भी वॉवेल का साउंड आ रहा है. ए एक्सक्लूसिव. तो इस कंडीशन में क्या होगा? ई से पहले एन आएगा. कौन सा आएगा? एन. सो एन एक्सक्लूसिव इज द करेक्ट वन. यानी सुपरमार्केट राइट अपने कस्टमर्स के लिए एक ख़ास ऑफ़र अनाउंस करने वाले हैं. राइट,
सो एन एक्सक्लूसिव सही इस्तेमाल है, यहाँ पे सही जवाब है, राइट। 69 द स्पेक्टेटर्स वाज सरप्राइज डैश द एक्स्ट्रॉर्डनरी डिस्प्ले ऑफ ग्रुप डांस। यानी स्पेक्टेटर्स किसको कहते हैं? ऑडियंस को, जो देखने आते हैं स्टेडियम में, राइट, उनको स्पेक्टेटर्स कहा जाता है, राइट। वो लोग क्या हुआ, वह सरप्राइज यानी हैरान हो गए, किस लिए? डैश द एक्स्ट्रॉर्डनरी डिस्प्ले ऑफ ग्रुप डांस, यानी वहाँ पे थोड़े लोग एक ग्रुप डांस कर रहे थे, वो ग्रुप डांस देखकर ये स्पेक्टेटर जो है हैरान हो गए। यहाँ पे सरप्राइज के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, राइट, वो हम पहचानना है। फर्स्ट वन, एट, बिहाइंड, इन, ऑन, यानी एट इज़ द सूटेबल। एट यानी सरप्राइज, एट सरप्राइज के साथ कभी भी हो एट का ही, राइट, इस्तेमाल होगा। मतलब हैरान हो गए, किस लिए? राइट, वो ग्रुप डांस देखकर। एट का मीनिंग क्या होगा? यानी से, वो लोग ग्रुप डांस देखकर क्या हो गया, वो लोग हैरान हो गए। यहाँ पे एट का इस्तेमाल हो। बिहाइंड पीछे, ये गलत जवाब। इन यानी अंदर, ऑन ऊपर, ये सब रिलेटेड नहीं है। एट इज़ द सूटेबल आंसर। 70 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी ग्रामेटिकली कौन सा जुमला, कौन सा सेंटेंस सही है, यहाँ पे पहचानना है। फर्स्ट वन, द प्लेयर टचड द ग्राउंड आफ्टर द विक्ट्री। यहाँ पे फर्स्ट वन, द प्लेयर क्या है? ये सब्जेक्ट, प्लेयर यानी खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या किया? टचड यानी छूना। क्या छुआ यहाँ पे? द ग्राउंड, ज़मीन को छुआ, ग्राउंड को छुआ। कब? आफ्टर द विक्ट्री यानी जीत के बाद। खिलाड़ी ने जीत के बाद ज़मीन को छुआ, राइट, ये सही जवाब है। बट स्टिल विल सी द रिमेनिंग ऑल्सो। द प्लेयर टचिंग द ग्राउंड, प्लेयर क्या कर रहा है यहाँ पे? छू रहा है। कहाँ पे? द ग्राउंड। कब? आफ्टर द विक्ट्री। आफ्टर विक्ट्री मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सिंपल पास्ट का एक्शन है। सिंपल पास्ट के रिलेटेड यहाँ पे टचिंग से पहले कुछ ऑक्सिलरी आना चाहिए। द प्लेयर इज़ अगर आया तो सही था, यहाँ पे किसी तरह का सब वर्ब नहीं है। द प्लेयर इज़ टचिंग तो सही होता था, मगर यहाँ पे इज़ नहीं रहने की वजह से सेंटेंस गलत है। कमिंग टू थर्ड वन, द प्लेयर टच द ग्राउंड आफ्टर द विक्ट्री। टच सब्जेक्ट प्लस V1। द प्लेयर कौन है यहाँ पे? ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में दिया गया। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन अगर है तो टच के बाद क्या आएगा? यस आएगा, टचेस, राइट। द प्लेयर टचेस द ग्राउंड आफ्टर द विक्ट्री आएगा। यहाँ पे वर्ब जो है गलत है। फोर्थ वन, द प्लेयर विल टचड, रॉन्ग। विल और टच ये फ्यूचर है, ये V2 पास्ट एक्शन है, दो नॉट सुटेबल, रॉन्ग। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। द प्लेयर टचड द ग्राउंड, ये सिंपल सेंटेंस। कभी टच किया? आफ्टर द विक्ट्री, जीत के बाद। फर्स्ट वन इज राइट वन। 71 द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डैश कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के राइट कब ख़त्म होगा? कंप्लीटेड ख़त्म होगा। कब ख़त्म होगा? बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, यानी आने अगले हफ्ते में, राइट, अगले हफ्ते में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा देखेंगे। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज़ बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम किसके बात कर रहे हैं? अगले हफ्ते के बारे में। यहाँ पे अगर सेकेंड सेंटेंस देखा गया तो सिंस दिस मॉर्निंग, यानी सुबह में जो एक्शन शुरू हो गया, सिंस का इस्तेमाल हुआ। जब सिंस और फॉर अगर आ रहा तो हम हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे किसी तरह का राइट एक्शन जो इंडिकेट कर रहा है सुबह से या महीना पहले से या 2 महीना पहले, राइट, ये वक्त काम शुरू हुआ, इस तरह का इंडिकेशन अगर कुछ है तो हम हैज़ बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, और हैव बीन का। यहाँ पे नहीं है तो हैज़ बीन इज़ रॉन्ग। सेकेंड वन, इज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ कंप्लीटेड। इज़ कब आएगा? सिंपल प्रेजेंट में आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर है, फ्यूचर में शैल और विल आना चाहिए, इज़ का इस्तेमाल गलत है। कमिंग टू थर्ड वन, विल बी, यस, विल बी इज़ सही जवाब। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी कंप्लीटेड, यानी अगले हफ्ते तक ये काम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, राइट। विल बी इज़ द करेक्ट वन। विल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर विल अगर आ रहा तो यहाँ पे V1 ही आना चाहिए, राइट, V1 ही आना चाहिए। सेंटेंस क्या है? एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर में परफेक्टली कंप्लीट होने वाला काम विल बी के बाद V3 का इस्तेमाल होगा, राइट, ये सही जवाब। थर्ड वन इज द सही जवाब, राइट। कमिंग टू 72, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो वर्ड्स में करेक्ट स्पेलिंग जिसमें है उसको पहचानना चाहिए। फर्स्ट वन,
वीडियो, वीडियो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये गलत जवाब है, राइट, क्योंकि VIDEO आना चाहिए वीडियो, तब ये आंसर सही होगा, राइट, रॉन्ग आंसर। कमिंग टू डोमिनो, डोमिनो भी रॉन्ग आंसर, DOMINO, राइट। एंड कमिंग टू टमाटो, टमाटो भी गलत जवाब, टोमेटो TO आएगा। कमांडो, यस दिस इज करेक्ट वन, फोर्थ वन इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे ये सही लफ्ज है, राइट, फोर्थ वन। कमिंग टू 73, शी लव सिंगिंग, हाउएवर दीज डेज शी इज नॉट सिंगिंग, राइट। शी कौन है, वो क्या कर रही है, वो शी लव सिंगिंग, वो गाना पसंद करती है, मतलब वो गाना पसंद करती है। हाउएवर फिर भी, राइट, दिस डेज शी इज़ नॉट सिंगिंग, लेकिन क्या कर रही है वो, दिस डेज नॉट सिंगिंग, नहीं गा रही है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द रेस्पेक्टिव ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ द वर्ड सिंगिंग इन द गिवन। जो सिंगिंग का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे सिंगिंग वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ, राइट, ये वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ग्रामेटिकली, हम पहचानना है, राइट। सो पहले सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। सब्जेक्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट, राइट। लव्स, लव्स क्या है, वर्ब यानी एक्शन, काम करना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कभी भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन रहेगा, यहाँ पे ही शी इट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन बनेगा, क्या बनेगा, नाउन। फर्स्ट वन इज नाउन, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो नॉर्मली इसे क्या कहते हैं, V1 प्लस इंग का अगर इस्तेमाल नाउन के पोजीशन में हो रहा तो इसे जिरांड कहते हैं, क्या कहते हैं, जिरांड नाउन, राइट, तो नाउन कहेंगे शॉर्टकट में। हाउएवर दीज डेज शी इज नॉट सिंगिंग, फिर हाउएवर ये क्या है, कंजंक्शन, दीज डेज, राइट, ये टाइम बता रहा है, शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग एक्शन वर्ब, इसके साथ क्या हुआ, मेन वर्ब एक्शन वर्ब, शी इज नॉट सिंगिंग, वो गाना नहीं गा रही है, राइट, तो वहाँ पे वो वर्ब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, तो नाउन और वर्ब, राइट, नाउन नाउन रॉन्ग, नाउन वर्ब ये सही जवाब है, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 74, सेंटेंस ए, यहाँ पे दोनों सेंटेंस दिया गया, राइट। सेंटेंस ए क्या कह रहा है, इट्स क्लाउडी टुडे, मतलब आज का दिन कैसा है, बादल है, राइट, आज बादल है आसमान में, इट्स क्लाउडी। सेंटेंस बी, देन इट मे रेन, तब क्या हो सकता, इट मे रेन, बारिश हो सकती, इट मे, राइट, इट मे रेन हो सकती, यानी राइट, अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि आज बारिश होगी, इट मे, राइट। तो द सेंटेंस बी इंडिकेट्स, जो सेंटेंस बी है ये क्या बता रहा, राइट, देखेंगे ऑप्शन। प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी यानी राइट, क्या करते हैं उसे, अंदाज़ा, राइट, अंदाजे से कहना बारिश हो सकती या नहीं हो सकती, राइट, इसे अंदाजे से कहना। सेकेंड वन, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, एब्सोल्यूट यानी बिल्कुल यकीन से कहना कि आज बारिश होगी, राइट। थर्ड वन, वार्निंग, वार्निंग यानी धमकी देना, राइट। फोर्थ वन, रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना। तो यहाँ पे सेंटेंस बी क्या कह रहा है पहले देखेंगे, इट्स क्लाउडी टुडे, आज बादल है। सेकेंड वन, देन इट मे रेन, तब क्या हो सकता, बारिश हो सकती यानी क्या हो मतलब यहाँ इसका माने क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अंदाजे से कह रहे हैं। सो अंदाजे से कहना क्या बनेगा, प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या बनेगा, प्रेडिक्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल यकीन से नहीं कह सकते कि आज बारिश होगी, थोड़ी देर के बाद बादल चले भी जा सकते। वार्निंग, वार्निंग यानी हम धमकी नहीं दे रहे किसी को। रिक्वेस्ट यानी किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या अंदाजे से कहना, राइट। 74, 75, आई डैश वेट अंटिल सनराइज, मैं क्या करूँगा, वेट रुकूंगा, कब तक, अंटिल सनराइज, राइट, सूरज निकलने तक, राइट। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, यहाँ पे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ, राइट। आई वेट मतलब यहाँ पे नहीं रुकूंगा आएगा, कांट यानी नहीं रुकूंगा, कब तक नहीं रुकूंगा, अंटिल सनराइज, सूरज निकलने तक मैं नहीं रुकूंगा। यानी ये कांट जो है, जो दिया गया यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क किस में सही दिया गया वो हम पहचानना है, राइट। कांट, ये कांट गलत है क्योंकि डबल एन का इस्तेमाल किया गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पे मतलब हरूफ को निकाला जाता है, जहाँ पे लेटर को दिया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा, वहीं पे हम अपॉस्ट्रोफी लगाना चाहिए। यहाँ पे कैन नॉट ये भी गलत है, राइट। कांट ये सही है, कांट CAN, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एंड T, थर्ड वन इज द करेक्ट वन, फोर्थ वन रॉन्ग।
यहाँ पे अपॉस्ट्रफी नहीं लगाए, राइट। अपॉस्ट्रफी अगर लगाते तो वो भी सही होता था। 76, रीड द सेंटेंस ए एंड बी, दोनों सेंटेंस को पढ़िए। द चेयरपर्सन सेड टू मी, क्या क्या? द चेयरपर्सन सेड टू मी, उन्होंने कहा, क्या कहा? हाउ विल द प्लान बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ विल द प्लान बी इम्प्लीमेंटेड, प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। चेयरपर्सन ने कहा प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सेंटेंस बी, द चेयरपर्सन आस्क्ड मी दैट हाउ द प्लान बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच, इसको चेंज किया गया। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा सही है हम पहचानना है, राइट। फर्स्ट देखा गया तो द चेयरपर्सन सेड टू मी, चेयरपर्सन सेड टू मी, कहा, क्या कहा? हाउ विल द प्लान बी इम्प्लीमेंटेड, सही है। हाउ मतलब हाउ जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हुआ, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ, बी इम्प्लीमेंटेड, ये पहला सेंटेंस जो है सही है, राइट। हम प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, या प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सेकेंड वन। इसको अगर हम इनडायरेक्ट में अगर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब सेंटेंस अगर डायरेक्ट में क्वेश्चन इंट्रागेटिव सेंटेंस आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? आस्क्ड बनाएंगे। सेड टू जो है वो आस्क्ड बनेगा। द चेयरपर्सन आस्क्ड मी, ओके, राइट, दैट, ओके, हाउ द प्लान बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाउ के बाद क्या आना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे इंट्रागेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में वो स्टेटमेंट फॉर्म बनेगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन इंट्रागेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे, तब क्या बनेगा? सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। विल जो है यहाँ पे वुड बनेगा, क्या बनेगा? वुड, राइट। हाउ द प्लान वुड बी आना चाहिए, यहाँ पे वुड नहीं आया तो ये सेंटेंस बी क्या है? गलत है। तो इसमें अगर कौन सा सही ऑप्शन है? ए इज़ करेक्ट, यस, ए इज़ करेक्ट, सही जवाब। कमिंग टू 77, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, वी हैव टू फाइंड एन एरर, इसमें कौन से पार्ट में एरर है? एरर यानी गलत है, राइट। ए आर बी आर सी आर डी, कौन किस जगह एरर है हम पहचानना है। फर्स्ट वन, द गवर्नमेंट यानी हुकूमत, डिसाइडेड, क्या किया वो लोग? डिसाइड किया, टू इम्प्लीमेंटिंग, टू यानी टू प्लस इम्प्लीमेंटिंग, ये गलत है, सी जो है गलत है। किस तरह से गलत है? टू अगर इन्फिनेटिव आ रहा है, टू के बाद कभी भी V1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? V1। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट अगर होता तो सेंटेंस जो है सही है। तो टू प्लस V1 किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव को कहते हैं। इन्फिनेटिव का सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से सी ऑप्शन जो है वो गलत बन गया, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस स्लाइड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। कमिंग टू 78, द सैचेट हैज़ एग्जॉस्टेड इन नो टाइम, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन टैग रिलेटेड है। सैचेट क्या हुआ यहाँ पे? बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। एग्जॉस्टेड इन नो टाइम मतलब यानी बहुत कम वक्त में ख़त्म हो गया, राइट। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा? फर्स्ट अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो इस सेंटेंस कौन से, या पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है? सैचेट बहुत जल्दी ख़त्म हो गया यानी पॉजिटिव है। अब इसको क्या करेंगे हम? नेगेटिव में करेंगे, यानी नेगेटिव आना चाहिए। सैचेट जो है एक चीज़ है, इस चीज़ को हम इट का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर चीज़ अगर है तो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा? इट का, राइट। ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा दिया गया? हैज़ दिया गया। कौन सा दिया गया? हैज़। तो हैज़ को हम अगर नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा? हैज़ेंट इट। हैज़ेंट इट जो है सही जवाब। सैचेट हैज़ एग्जॉस्टेड इन नो टाइम, हैज़ेंट इट। सैचेट जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ना, राइट। ऐसा क्या? ऐसा मीनिंग आएगा हैज़ेंट इट का मतलब। कमिंग टू 79, द सर्वेयर एन्यूमरेटेड ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, यहाँ पे सर्वेयर जो सर्वे करते हैं ना वो लोग, उसको सर्वेयर कहते हैं। और सर्वेयर क्या किया? एन्यूमरेटेड यानी शामिल किया। क्या शामिल किया? ईच एंड एवरी हाउस होल्ड मतलब हर एक हाउस होल्ड को उसने शामिल किया। मीनिंग ऑफ एन्यूमरेटेड मतलब यहाँ शामिल करने का मीनिंग जो है, ये ऑप्शन में से कौन सा सिमिलर मीनिंग है, कौन सा सिनोनिम सेम है हम पहचानना है, राइट। फर्स्ट वन, इंकरेज। इंकरेजेड क्या होगा?
यहाँ पे अपना हौसला बढ़ाना, encouraged यानी हौसला बढ़ाना या उम्मीद बढ़ाना, उसको encourage कहते हैं। ये सूटेबल आंसर नहीं है, राइट। कमिंग टू एनहेंसर, एनहेंसर किसे कहते हैं, यानी अपने आप को इम्प्रूव करना, ये भी सही जवाब नहीं है। इम्प्रूव करना यानी बेहतर बनाना, राइट। अगर आप इंग्लिश क्लासेस सुन रहे हैं तो क्या बन रहे हैं आप, आपका लैंग्वेज को एनहेंस कर रहे हैं, मतलब आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट को एनहेंस कर रहे हैं, मतलब बेहतर बना रहे हैं, राइट। एनहेंस यहाँ पे सूटेबल नहीं है। डिलीटेड, डिलीटेड मतलब यानी निकाल देना, राइट, डिलीट कर देना। लास्ट वन क्या है, काउंटेड, ये सही है, गिनना। एन्यूमरेटेड का मीन्स शामिल करना या गिनना, काउंट करना, दोनों सेम आंसर है। फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 80, लायनल मेसी इज नोन एज डैश फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। तो लायनल मेसी जो है एक खिलाड़ी है, कौन सा खिलाड़ी है, फुटबॉलर, राइट। नोन एज, वो पहचान रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं, राइट, फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, किस तरह का फुटबॉल, दुनिया का बेहतर, राइट, दुनिया के सबसे बेहतर खिलाड़ी, राइट। यहाँ पे कौन सा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आएगा, हम पहचानना है। यानी कभी भी अगर नॉर्मली दोनों इक्वल कंपैरिजन, मतलब दोनों को इक्वली बता रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री बनेगा। अगर दोनों के बीच में अगर मुकाबला हो रहा तो वो कंपैरेटिव में आएगा। यहाँ पे हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे खिलाड़ी से। लायनल मेसी को जो है दुनिया के सब खिलाड़ियों से हम कंपेयर कर रहे हैं, तब क्या बनेगा, ये सुपरलेटिव बनेगा। क्या बनेगा, सुपरलेटिव। यानी सुपरलेटिव कंडीशन का ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे कौन सा है हम देखेंगे। फर्स्ट है गुड, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, राइट। बेटर, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी दोनों के बीच अगर हम मुकाबला कर रहे हैं तो वो बेटर बनेगा, राइट। बेस्ट, बेस्ट का इस्तेमाल होगा, मगर बेस्ट से पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। कभी भी ये रूल हम याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा तो उससे पहले कंपलसरी द का रहना ज़रूरी है। द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, लायनल मेसी ऐसे पहचाने जाते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर, राइट, वो सही जवाब। द बेस्ट इज द सूटेबल आंसर, राइट। कमिंग टू 81, ही रेप्यूडिएटेड द ऑफर गिवन बाय कंपनी, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, वो कंपनी का दिया हुआ ऑफर को क्या किया, रेप्यूडिएटेड, रिजेक्ट कर दिया, यानी मना कर दिया। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड रिप्यूडिएटेड, यानी एंटोनिम, एंटोनिम यानी उल्टा, राइट। रिप्यूडिएट का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है, इसमें हम पहचानना है, राइट। फर्स्ट वन अगर देखा गया तो रेफ्यूटेड, रेफ्यूटेड यानी रिजेक्टेड, यहाँ भी रिजेक्ट किया और यहाँ भी रिजेक्ट, रिजेक्ट यानी दोनों रिजेक्ट, सेम मीनिंग है, यानी अपोजिट, उल्टा मीनिंग नहीं है, ये गलत जवाब। डिलेड, डिलेड मानी देर करना, रिजेक्ट करना और देर करना, ये दोनों मतलब अपोजिट मीनिंग नहीं बन सकते। कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड यानी ये भी एक किस्म का अपोजिट है, यानी एक दूसरे से अलग अलग रहना, कॉन्ट्राडिक्टेड, राइट, ये भी गलत जवाब है। एक्सेप्टेड, ये सही है। यहाँ पे मना किया, मना करने का अपोजिट क्या बनेगा, एक्सेप्ट करना, राइट। फोर्थ वन इज द सूटेबल एंटोनिम, एंटोनिम यानी अपोजिट, उल्टा वर्ड, राइट। 82, चूज द मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पे जो जुमले दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही जुमला है, ग्रामेटिकली कौन सा सही सेंटेंस है हम पहचानना है। ए जर्नी ऑफ स्टेप बिगिंस विद अ सिंगल माइल्स, ये रॉन्ग है, ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा, फर्स्ट वन, राइट। सेकेंड वन, ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, यानी जो 1000 माइल्स की जर्नी है, राइट, बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप, पहले एक कदम से शुरू होगा, ये सही है, राइट। स्टिल विल सी रिमेनिंग, मतलब बाकी के भी देखेंगे। ए जर्नी ऑफ सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप का जर्नी नहीं कह सकते, 1000 माइल्स का जर्नी इज सूटेबल, बट सिंगल स्टेप का जर्नी गलत है। फोर्थ वन, ए जर्नी ऑफ बिगिंस 1000, एक ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, यानी 1000 माइल्स की जो जर्नी है वो कैसे शुरू हो रही है, एक कदम से शुरू हो रही है, राइट। सो ये सेकेंड वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 83, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ इनकरेक्ट, यानी यहाँ पे कौन सा गलत सेंटेंस है। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, हम पहचानना है, राइट। फर्स्ट वन, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी द गर्ल रोज इन रैंक्स विद शीर हार्ड वर्क, यानी इन स्पाइट ऑफ के माने क्या है, बावजूद, राइट। पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, राइट, गरीबी के बावजूद भी क्या किया, द गर्ल, वो लड़की, रोज इन रैंक्स विद शीर हार्ड वर्क, यानी
वो गर्ल क्या हुआ, रोज इन रैंक्स, अपने तरक्की की। कैसे तरक्की की, विथ शीर हार्ड वर्क, मेहनत से, मेहनत करके वो तरक्की की, यानी बुलंदी की, राइट। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ जो है इस्तेमाल हुआ, जो सही है, सेंटेंस के मीनिंग भी सही है, राइट। गरीबी के बावजूद भी वो गर्ल मेहनत करके तरक्की की है, सही है सेंटेंस। सेकेंड वन, द गर्ल वॉज पुअर, वो लड़की कैसी है, पुअर, गरीब है। बट कंजंक्शन का इस्तेमाल, शी रोज इन रैंक्स विद शीर हार्ड वर्क, वो मेहनत करके तरक्की की है, ये भी सही जवाब है, मतलब सही सेंटेंस है ग्रामेटिकली, राइट। थर्ड वन, दाउ द गर्ल वॉज पुअर, राइट, हालांकि लड़की क्या है, गरीब है। शी रोज इन रैंक्स विथ शीर हार्ड वर्क, यहाँ पे डबल दिया, इस राइट, ऐसे पढ़ना चाहिए। दाउ द गर्ल वॉज पुअर, हालांकि लड़की पुअर है, गरीब है, फिर भी शी रोज इन रैंक्स विथ शीर हार्ड वर्क, मतलब वो तरक्की की है हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, ये भी सही है। कमिंग टू फोर्थ वन, दाउ द गर्ल वॉज पुअर बट शी रोज इन रैंक्स विथ शीर हार्ड वर्क, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों, यहाँ पे दाउ कंजंक्शन दिया गया पहली बार, और सेकेंड वन क्या है, यहाँ भी द बट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, मतलब दोनों क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दो कंजंक्शंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ओनली वन कंजंक्शन। यहाँ पे दो का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे बट का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ का, मगर फोर्थ ऑप्शन अगर देखा गया तो द और बट दोनों का इस्तेमाल किया गया, तो ये सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, करेक्ट है, सॉरी गलत है, राइट। सो फोर्थ इज द इनकरेक्ट वन। व्हाट इज दिस, इनकरेक्ट। कमिंग टू 84, के विश्वनाथ डायरेक्टेड द मूवी स्वाति मुत्यम, विश्वनाथ क्या किया, डायरेक्ट किया, क्या डायरेक्ट किया, मूवी, कौन सा मूवी, स्वाति मुत्यम, यानी डायरेक्टेड क्या है, ये V2 पास्ट टेंस, ऑलरेडी एक्शन कंप्लीट हो गया, यानी सिंपल पास्ट एक्शन है। के विश्वनाथ ने स्वाति मुत्यम मूवी को डायरेक्ट की, राइट। इसको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में फाइंड आउट करना चाहिए, राइट। फर्स्ट वन, अगर हम सेंटेंस को अगर डिवाइड करें, सब्जेक्ट विश्वनाथ, डायरेक्टेड V2, यहाँ से टोटल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, राइट, ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में रहने पर क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाज का इस्तेमाल होगा, राइट, वाज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद V3 का इस्तेमाल होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, बाई प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, राइट, प्रीपोजिशन बाई ऐड करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा। चलो, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही है पहचानेंगे। द मूवी स्वाति मुत्यम, यस, ऑब्जेक्ट बराबर लिए, द मूवी स्वाति मुत्यम, राइट। हैड बीन जो है रॉन्ग है, राइट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ पे वाज आएगा। सेकेंड वन, द मूवी स्वाति मुत्यम, यस, ऑब्जेक्ट का सही इस्तेमाल हुआ, वाज, यस, एक्सेलेंट, वाज। डायरेक्टेड क्या है, ये V3, राइट, बाई का इस्तेमाल हुआ, सब्जेक्ट, राइट। सेकेंड वन इज करेक्ट वन। फिर भी थर्ड एंड फोर्थ में क्रॉस चेकिंग करेंगे। द मूवी स्वाति मुत्यम हैज़ बीन रॉन्ग, तो यहाँ पे फोर्थ वन, स्वाति मुत्यम वाज बीइंग का इस्तेमाल, यानी फोर्थ वन इज, थर्ड एंड फोर्थ आल्सो रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट वन, सेकेंड वन इज द करेक्ट वन, ये सही जवाब है, राइट। सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन।